दरवाजे पर दस्तक होती है। ये पानी के पाइप ठीक करने वाला प्लम्बर होता है। भाई बहन तुरंत उठकर बाथटब के सामने खड़े हो जाते हैं और पकड़े न जाने के लिए बहन क्रूसो का मुंह भी ढक लेती है, लेकिन छोटा जीव खुद ही सामने आ जाता है और जानकार प्लम्बर तुरंत उसे नेस झील का राक्षस पहचान लेता है। वो भाई बहन को बताता है कि शहर में एक पुरानी कहानी है कि झील के नीचे एक उभयलिंगी राक्षस रहता है, लेकिन दुनिया में एक बार में केवल एक ही राक्षस मौजूद हो सकता है। मरने से पहले वह एक अंडा छोड़ता है और वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में वे नाव जितने बड़े हो जाते हैं, इसलिए ये छोटे से मछली घर का नहीं है। इस दिन वे बाथरूम में खेल रहे होते हैं, तभी बहन को कुछ काम पड़ जाता है और वह लड़के को बुला ले जाती है, लेकिन बस इतनी देर में ही क्रूसो को कुछ हो जाता है। स्टूल पर रखा मांस खाने के लिए वो बाथटब से बाहर गिर जाता है, तो वो फिर से कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे पर रखे खिलौने को देखकर उसे लगता है कि ये वही कुत्ता है जिसने उसे कल पीछा किया था। वो तुरंत आगे बढ़कर खिलौने पर गुर्राने लगता है। तभी उसे एक खुशबू आती है और वो मस्ती से खाना खोजने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो कुत्ता उसके सामने आ जाता है। क्रूसो भागने लगता है और सीढ़ियों पर सीधे लुढ़क जाता है। पीछे कुत्ता उसका पीछा करता रहता है। वे घर के फूलदान तोड़ देते हैं। भाई बहन आवाज सुनकर तुरंत ऊपर देखने जाते हैं। जल्दी में वे प्लम्बर से टकरा जाते हैं और मूर्तियां तोड़ देते हैं। ऊपर हंगामा होता रहता है। नीचे माँ और अधिकारी अभी भी गा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं लगता। जल्दी ही क्रूसो लड़खड़ाता हुआ हॉल में आ जाता है। कुत्ता खाने की मेज पर कूद जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। किसी को भी मेज के नीचे क्रूसो का पता नहीं चलता। वो बाहर भागता है और तालाब के किनारे एक मूर्ति का रूप धरकर बच जाता है। जब कुत्ता दूर भाग जाता है तभी वो पलक झपकाता है। तभी उसे फिर से खाने की खुशबू आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो तालाब में ढेर सारी मछलियां होती है। वाह, ये तो स्वर्ग है। फिर वो सीधे अंदर कूद जाता है। अगले दिन सुबह जब प्लम्बर उसे ढूंढता है तो भरपेट खा पी कर क्रूसो तालाब जितना बड़ा हो चुका होता है। हाथ में रखी बोरी में वो अब और समा नहीं पाता है, तो वो तुरंत लड़के को बुलाता है और उसे बताता है कि देर नहीं करनी चाहिए, क्रूसो को तुरंत भेज देना चाहिए। फिर वे एक ट्रक में बैठकर बाहर निकलते हैं। क्रूसो को झील के किनारे ले जाते हैं, फिर उसे खाने से झील के बीच में ले जाते हैं और जब वो मुड़ता है तो लड़के को जल्दी से भागने के लिए कहते हैं। कितनी भी इच्छा क्यों न हो, लड़के को दर्द से मुड़ना पड़ता है। 2 दिन बाद याद से परेशान लड़का चुपके से नाव से झील पर आता है। वो जोर से क्रूसो का नाम पुकारता है जब तक कि उसके पीछे एक विशालकाय जीव प्रकट नहीं होता। 2 दिनों में उसका आकार कई गुना बढ़ चुका होता है, लेकिन क्रूसो को अभी भी लड़के द्वारा उसका सिर सहलाना पसंद होता है। फिर वो लड़के को अपनी गर्दन पर बैठाता है और उसे झील पर तेजी से दौड़ाता है और फिर झील के नीचे उतरकर झील के रहस्यमय संसार को दिखाता है। खेलने के बाद